A small block of mass 20 kg rests on a bigger block. दो ब्लॉक्स हैं 20 kg एंड 30 kg. इनके बीच में फ्रिक्शन 0.5 का है. और ये जो ब्लॉक है नीचे वाला, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है. ये सरफेस स्मूथ सरफेस है. 15 न्यूटन का फोर्स लगाया. अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अपर ब्लॉक इन 2 सेकेंड्स. ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि सिंस हमें वर्क पूछा फ्रिक्शनल फोर्स का, तो फ्रिक्शन फोर्स वर्क फाइंड करना पड़ेगा. फिर इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा. डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इसकी एक्सेलरेशन चाहिए. तो पहले हम लोग जो है इसको फ्रिक्शन और इसकी एक्सेलरेशन निकालते हैं. तो 2 kg ब्लॉक जो है 20 kg ब्लॉक. अच्छा, अब पहले तो अपने हमें ये भी नहीं पता कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे या इनके बीच में स्लाइडिंग होगी. तो पहले अपन ये एज्यूम कर लेते हैं कि मान ला कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे. ठीक है, ये एज्यूम करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं. तो इधर 50 न्यूटन हो गया. और इनका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन बीच का, वो कितना हो जाएगा? 20 kg का नॉर्मल 200 इंटू 0.5, 200 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन. ओके, तो यहाँ पे हमने फ्रिक्शन जो है, इनकी दोनों के एक्सेलरेशन जो है एक सेम एक्सेलरेशन मान ली. फ्रिक्शन स्टैटिक आना चाहिए, मतलब इस फ्रिक्शन की वैल्यू इस लिमिटिंग वैल्यू से क्या आनी चाहिए? कम आनी चाहिए. तब तो ये अपना एजम्पशन सही, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो इनकी इक्वेशन लिखें तो ऊपर वाले F इक्वल्स टू 20A, और नीचे वाले ब्लॉक से लिखें तो 30 - F इक्वल्स टू 30A. तो यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो F कैंसिल आउट हो गया. एक्सेलरेशन A की वैल्यू आ जाएगी अपनी, एक्सेलरेशन आ जाएगी 30/50, 3/5. ये तो एक्सेलरेशन आ गई. और यहीं से हम इसका फ्रिक्शन भी निकाल देते हैं. फ्रिक्शन 20A है, 20 इंटू 3/5, तो ये 12 न्यूटन आ गया. ठीक, तो ये वैल्यू जो है लिमिटिंग से कम है. इसका मतलब इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा. दोनों ब्लॉक्स जो है, बेसिकली हमने तो ये एज्यूम किया था दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, मतलब बीच में फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, होना चाहिए. और ये फ्रिक्शन क्या आ रहा है? स्टैटिक ही आ रहा है. ठीक, तो हाँ, एक्सीलरेशन आ गई हम अपने पास. तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ से कि ऊपर वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ AT² U0 है. ए कितना है? 3/5 इंटू T². टाइम दे रखा है 2 सेकेंड्स. ठीक है, 2². तो ये हो जाएगा 2², 4, 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से. ऊपर हो जाएगा 6/5 मीटर. ठीक, अब नेक्स्ट वर्क की बात कर लेते हैं. तो वर्क ऑन किस ब्लॉक पे पूछा है? अपर ब्लॉक. ठीक है, 20 kg पे वर्क किसका? फ्रिक्शन का. तो इसमें फ्रिक्शन किधर लग रहा है? आगे की तरफ लग रहा है. और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? आगे की तरफ है, 20 kg का. ठीक है, तो फ्रिक्शन, कितनी वैल्यू फ्रिक्शन की? फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट. फ्रिक्शन लग रहा है कितना? 12 न्यूटन, इंटू डिस्प्लेसमेंट है 6/5 का. ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी. एक्चुअली जो है यहाँ ये फोर्स 50 - F है, सॉरी. इसको ठीक करें, 50 - F. तो ये 50/50. तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो आएगी वो आएगी कितनी? अपनी 1 आएगी. एक्सेलरेशन 1 आएगी. तो यहाँ से ये तो फ्रिक्शन जो है वो हो जाएगा 20 इंटू 1 रखेंगे, तो 20 इंटू 1, 20 न्यूटन आ गया. ठीक है, अभी भी फ्रिक्शन तो क्या है? लिमिटिंग से कमी है. ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टैटिक, ये कंडीशन अपनी सही है. अच्छा, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो हम लोग क्या रखते हैं? ये वैल्यू होगी 1, यहाँ 1 रख दे. तो यहाँ से जो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आ जाएगा 2 मीटर. ठीक है, तो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट आएगा. तो डिस्प्लेसमेंट इंटू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हो गया 20, डिस्प्लेसमेंट 2,
तो यहाँ से आंसर आ गया 40 जूल।